अस्सलाम वालेकुम गाइस। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाली डाटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं और बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क भी करवाने वाला हूँ जिसमें आपके काफ़ी पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डाटा टाइप्स यूज़ करने का मकसद क्या है? डाटा टाइप्स के थ्रू ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डाटा टाइप्स के थ्रू ही हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि हम किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं या हम किस टाइप का डाटा स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत सी डाटा टाइप्स नज़र आ रही होंगी। ये जैसे चार्ट लिखा हुआ है, ये अपने नाम से ही पहचानी जा रही है कि ये करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर करेगी। इट स्टोर्स अ सिंगल करैक्टर एंड रिक्वायर अ सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर्स। इसको सिर्फ हम एक सिंगल करैक्टर को स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं और उस सिंगल करैक्टर को हम सिंगल कोटेशन लगाकर उसके अंदर उस करैक्टर को लिखकर हम स्टोर करवाते हैं और ये सिर्फ हमारे सिस्टम में एक सिंगल बाइट की मेमोरी लेता है। इसी तरह अगर ये इंट लिखा हुआ है, ये अपने नाम से बता रही है इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करेगी। जैसे अगर आपने कोई नंबर स्टोर कराना है, किसी की आईडी स्टोर करवानी है या किसी की कोई अमाउंट शो करवानी है किसी चीज़ की, तो हम इंटीजर टाइप की डाटा टाइप यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। आप आगे देखें तो ये एक फ्लोट टाइप की डाटा टाइप है। ये हम डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे 3.1 है, 4.1 है, ये हमें इस टाइप का डाटा हमारे प्रोग्राम में स्टोर करती है। और आगे ये एक डबल एक डाटा टाइप है जो हमारे ये भी डेसिमल नंबर ही स्टोर करती है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब 3.1111, 2.1111, ये इस टाइप के डाटा स्टोर करती है। अभी हम बहुत सा प्रैक्टिकल भी करेंगे जिससे आपके बहुत ही कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। वेरिएबल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स को यूज़ करने का सबसे बड़ा मकसद हम अपने डाटा को स्टोर कराने के लिए करते हैं और इसका दूसरा नाम एक मेमोरी लोकेशन भी है कि अगर हमने एक अपने डाटा को स्टोर कराना है, ये उसकी हमारे प्रोग्राम के अंदर एक मेमोरी क्रिएट करता है। और अगर हमने अपने डाटा को प्रिंट कराना है या उसका इनपुट लेना है, तब भी हम वेरिएबल्स को ही यूज़ करते हैं। अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन की बात करें तो उसमें आप ये देखें, सबसे पहले आता है डाटा टाइप। डाटा टाइप पहले हम मेंशन करते हैं कि किस टाइप का डाटा हमने स्टोर कराना है। फिर उसके बाद ये वेरिएबल नेम आ जाता है, वेरिएबल है ये एक। उसके बाद अगर हमने इसको इनिशियलाइज कराना है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसको हम इज इक्वल भी कहते हैं। उसके थ्रू हम ये एक वैल्यू स्टोर करानी है तो उसको इनिशियलाइज करा देते हैं। और ये हमारी मेमोरी लोकेशन होती है जो ये एज को क्रिएट करने की वजह से ये एक मेमोरी लोकेशन बन जाती है जिसमें हम 20 स्टोर करा रहे हैं। अब हम चलते हैं डेफ सी प्लस प्लस में और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं जिससे आपके मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। इसमें मैंने इंटीजर टाइप का एक डाटा स्टोर कराना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में। ये एक डाटा टाइप ले लिया है, ये मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है और इसी को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल होते हैं। जैसे ये ए है और ए मैं इसमें अल्फ़ाबेट रख सकता हूँ जिसमें ये जितना मर्जी बड़ा ये एक वेरिएबल मैं मतलब ए से लेके जी तक वर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें मैं कोई हैशटैग वगैरह जो स्पेशल करैक्टर होते हैं वो नहीं मैं यूज़ करता। अगर मैं हैशटैग @ ये मैं %साइन ऐसे यूज़ करूँगा, ये देखें मुझे ये एरर देगा, मुझे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। और उसी के साथ मैं स्पेस डाल के ऐसे करके मैं अपने वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकता। अभी भी मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगा तो ये मुझे प्रोग्राम में एरर देगा। ये मेरे प्रोग्राम में एरर आ गया है। और वेरिएबल का एक और रूल होता है डिक्लेयर करने का कि मैं कोई कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकता। जैसे एक कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एक ब्रेक जो है ये एक कीवर्ड है, ये मैं यूज़ नहीं कर सकता। ये पहले से ही डिफाइन होते हैं हमारे प्रोग्राम में, इनको मैं यूज़ नहीं कर सकता। ये ब्रेक मैंने कीवर्ड है यूज़ किया है, इससे मेरा एरर आ गया है। इसी तरह एक कीवर्ड जैसे स्विच केसेस हम आगे पढ़ेंगे, मैंने स्विच यूज़ किया है, इसको अब मैं रन करूँगा दोबारा ये मुझे एरर देगा। मतलब वेरिएबल का नाम हम एक
कीवर्ड्स से भी नहीं रख सकते। अब वेरिएबल का नाम है, अब इसमें मैं नंबर एक स्टोर कराना चाहता हूँ, मैं नाम रख लिया। अगर मैं एक और वेरिएबल इधर ही क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इधर कॉमा लगा के num2 हम दूसरे वेरिएबल का नाम भी सेम नहीं रख सकते। अगर मैं दूसरे वेरिएबल का नाम सेम रखूंगा तो फिर भी एरर आएगा। अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखें यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि हम वेरिएबल्स का नाम कभी भी सेम नहीं कर सकते। और ये सीआउट वगैरह के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और ये सीन भी हमारे आईस्ट्रीम हेडर फाइल में होता है कि अगर आपको कोई प्रोग्राम में कोई आपके टीचर्स वगैरह पूछ लेते हैं कि आपने एक नंबर प्रिंट कराना है और वो यूज़र से लेना है, जब यूज़र से लेने की बात आ जाती है तो हम सीन का यूज़ करते हैं। उसके साथ ही हम एक एक्सट्रैक्शन, ये जो ऑपरेटर लगे हुए हैं ये वो यूज़ करते हैं। उसके साथ हमने वेरिएबल का नेम लगाना होता है कि हम किस वेरिएबल में जो हम सीन कराने लगे किस में स्टोर कर रहे हैं। तो हम ये नाम ले रहे हैं कि हम इसमें हम स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगा, ये देखें अगर अब मैंने इसको अब रन किया है तो ये मुझे कंसोल पे शो हो गया द नंबर इज़। जो मैंने कंसोल आउटपुट सीआउट यूज़ किया था उसने ये शो करा दिया द नंबर इज़। और आगे जो मैंने सीन का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, अब वो मुझसे पूछ रहा है क्या कोई नंबर स्टोर कराएंगे। देखें मैंने 23 जैसे इसमें स्टोर करा दिया। ये प्रोग्राम मेरा बिल्कुल सही रन कर गया है। अब मैंने इधर num1 भी क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने एक से ज़्यादा नंबर स्टोर कराने हैं तो अब मैं num1 भी यूज़ कर सकता हूँ। इधर मैं नीचे सीन num1 भी करा सकता हूँ, फिर मेरे से वो 2 बार इंफॉर्मेशन मांगेगा। और अगर अब एक तो ये होती है इनिशियलाइजेशन, अगर हम यूज़र से लेना चाहें। अब एक हम देख लेते हैं कि अगर मैंने इधर ही नम एक जो वेरिएबल लिया इधर ही मैं उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, उसकी वैल्यू ये मैंने फिक्स कर दिया। सीन कराने का फ़ायदा होता है कि हम रन टाइम पे कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर अब मैंने 23 इधर एंटर कर दिए तो ये एक फिक्स हो गई है वैल्यू, और इसके अलावा हम कोई एंटर नहीं कर सकते। और अगर अब मैंने इसको 23 को प्रिंट कराना है तो ये जाहिर सी बात है ये जो एक सी आउट है इससे ये प्रिंट होगा। और ये देखें मैंने इधर एंगुलर ये ब्रैकेट्स लगाई और ये क्या कहते हैं इधर मैंने वेरिएबल का नाम लगा दिया। और अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो ये कंसोल पे मुझे शो कर देगा द नंबर इज 23। अब अगर मैं फ्लोट टाइप की बात करूं, इधर मैं फ्लोट टाइप ले लेता हूं, डाटा टाइप ले लेता हूं फ्लोट टाइप। और इधर अब मैं एक स्टोर कराता हूं क्योंकि ये वेरिएबल हमें ये स्टोर करती है पॉइंट की फॉर्म में, डाटा स्टोर करती है। तो आप देखें मैं इसको रन करूंगा तो ये वहां पे मुझे एक 2.3 ये देखें शो इसने करा दिया है। लेकिन अब ये देखें अगर मैंने इसको इंटीजर अगर मैंने इसको कर दिया इधर और अब मैंने अगर इसको प्रिंट कराया तो ये मुझे 2.3 नहीं देगा, ये सिर्फ मुझे 2 ही देगा। इसका जो पहला वर्ड होगा पॉइंट से पहले, क्योंकि ये डेसिमल नंबर को स्टोर नहीं करता। ये इससे आपका फ्लोट और इंटीजर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब देखें मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है जो अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करती है। मतलब अगर किसी चीज़ का आपने नेम प्रिंट कराना है, जैसे मेरा नेम हसन है, मैंने इसको प्रिंट करवाना है तो देखें मैंने इसको एक वेरिएबल बनाया जिसको वेरिएबल का नाम मैंने ए रख दिया और ए में मैं स्टोर करवा रहा हूँ हसन। और ये डबल कोटेशंस लगाते हैं। जब भी हम स्ट्रिंग डाटा टाइप क्रिएट करेंगे उसकी हमने जो भी चीज़ स्टोर करानी होगी उसके लिए हम डबल कोटेशंस में लिखेंगे। और ये अब मैं इधर प्रिंट कराने के लिए ये सारा कुछ जो पहले आपको मैं बता चुका हूँ वही कर रहा हूँ। और अब मैं देखें अगर मैं रन करता हूँ तो ये मुझे लिखा आ जाएगा माय नेम इज़ हसन। सो गाइस ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर। अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैंने तो एक नेम लिया है, आपने 2 नेम लेने हैं। एक आप अपने फ्रेंड का नेम ले लें, वो मुझे प्रिंट करके दिखाएं। और एक आपने प्रोग्राम और बनाना है जिसमें मैंने तो एक वेरिएबल लेके 1 नंबर लिया है, आपने 2 नंबर लेने हैं। ये आपने करके मुझे दिखाना है। गाइस ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।